नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलआईसी का जो मनी बैक पॉलिसी होता है, जिसमें हर 5 साल के बाद आपको एक रिटर्न मिलता है और पॉलिसी टर्म के ख़त्म हो जाने के बाद आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाता है। तो वो क्या आपको एलआईसी की ओर से करवानी चाहिए या नहीं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी अगर आप बात करें तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस डेट को मैं आपको बताना चाहूँगा, 30 सितंबर 2020। आज की डेट में अगर आप बात करें तो एलआईसी के पास दो मनी बैक पॉलिसी अवेलेबल है, जिसको कहे एक है आपको 15 साल प्रीमियम देने होंगे और 20 साल बाद आपको पैसा मिलेगा रिटर्न। और जो दूसरा प्लान है वो है 25 साल का टर्म है, आपको 20 साल तक प्रीमियम भरने होंगे और आपको 25वें साल पे आपको पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी के साथ। तो यहाँ पर हम लोग जो 25 साल वाला जो यहाँ पर जो पॉलिसी है वही हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके क्या कंडीशन है, क्राइटेरिया है, क्या आपको यहाँ पर इसको लेना चाहिए, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। प्लान का नाम है एलआईसी न्यू मनी बैक पॉलिसी और इसका जो टेबल है इसका नंबर है 921। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए एक हमने यहाँ पर सम एश्योर्ड लिया है। सम एश्योर्ड या जिसको कहते हैं बीमा राशि। बीमा राशि किसको कहते हैं? कुछ भी आपके साथ अगर दुर्घटना होती है या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो आपने जो पॉलिसी बाय किया है उसमें आपको कम से कम ये रकम आपको ज़रूर से मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। जो व्यक्ति की एज हमने लिया है वो यहाँ पर हम लोग 25 साल का मानकर चल रहे हैं। टर्म कितना है? 25 साल का। और एज हम लोग कितना लिए हैं यहाँ पर? 25 साल का। पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म जिसको कहते हैं वो यहाँ पर हमने लिया है 20 साल का। तो 25 साल का टर्म, 20 साल का पीपीटी और 25 साल का यहाँ पर जो इंसान है जिसके नाम पे हम लोग पॉलिसी ले रहे हैं और 10 लाख का सम एश्योर्ड। उसके तहत आपको फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम भरने होंगे तो यहाँ पर 4 मोड आपके पास अवेलेबल है। ईयरली मोड यानी कि साल में एक बार प्रीमियम भरना, हाफ ईयरली मोड यानी कि साल में 2 बार प्रीमियम भरना, क्वार्टरली मोड यानी कि साल में 4 बार यहाँ पर प्रीमियम भरना, और यहाँ पर मंथली मोड यानी कि हर महीने आपको यहाँ पर प्रीमियम भरने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम यहाँ पर आता है, अगर आप ईयरली मोड पे जाते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको 60,025 रुपीज़ पे करने होते हैं। उनमें से आपका जो बेस यहाँ पर प्रीमियम है, बेस प्रीमियम जिसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, वो कितना है? 57,440 रुपीज़। और यहाँ पर अगर आप देखिए जो आपका यहाँ पर जीएसटी अमाउंट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2585 रुपये का। तो ये हुआ आपका जो ईयरली मोड पे जाते हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपसे हो सके तो ईयरली मोड पे ही प्रीमियम को हमेशा रखें। उससे क्या होता है, आप साल में एक बार प्रीमियम भर देंगे, आपको बार बार यहाँ पर प्रीमियम भरने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप भूल भी नहीं जाएंगे और आपको यहाँ पर जो डिस्काउंट वगैरह है वो आपको ईयरली मोड पे थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी मंथली क्वार्टरली मोड के मुकाबले। आप अगर मंथली मोड को यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में देखने को साफ साफ मिलेगा कि ईयरली मोड में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है बाकी मोड्स के मुकाबले। उसके बाद अगर आप देखें रेनुअल प्रीमियम यानी कि 1 साल के बाद आपको बाकी जो 19 साल आपको प्रीमियम देने होंगे वो कितना करके देने होंगे। अगर आप ईयरली मोड पे जाते हैं तो आपको 58,732 रुपीज़ पे करने होंगे। आपका यहाँ पर लगभग 1300 रुपया आपका यहाँ पर कम हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे आपको जो जीएसटी लगता है वो कितना लगता है? 4.5%, और सेकेंड ईयर से वो जीएसटी अमाउंट कम हो जाता है। और आपने जो टोटल प्रीमियम यहाँ पर
LIC को पे किया वो एक बार समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग रिटर्न देखते हैं। तो आपको 5 साल आपका जब पॉलिसी का प्रीमियम भरना कंप्लीट हो जाता है तो 5वें साल पे आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का मनी बैक मिलता है। 10 साल होने पे आपको और 1.5 लाख मिलते हैं, 15 साल होने पे आपको और 1.5 लाख मिलते हैं और 20 साल होने पे आपको और 1.5 लाख मिलते हैं। यानी कि टोटल आपको मिलाकर जो मनी बैक अमाउंट हुआ वो कितना हुआ, 6 लाख का। और आपको 25 साल में आपको जो बोनस आपने यहाँ पर आपको बोनस मिला और एडिशनल बोनस वगैरह सारा कुछ मिलाकर जो टोटल अमाउंट आपको 25वें साल पे मिलता है वो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेट मानकर चलिए, क्योंकि बोनस रेट में यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो यहाँ पर आप अगर मानकर चले तो 17,25,000 रुपये का आपको अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी आपको यहाँ पर 25वें साल पे मिल सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर हेरफेर हो सकती है, थोड़ा बहुत अमाउंट में यहाँ पर इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मानकर चलना होगा अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो 17,25,000 के आसपास ही हो सकता है। तो ये तो हो गया टोटल प्रीमियम आपने कितना भरा, 11,75,933 रुपया आपने टोटल भरा। और रिटर्न जो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ 23,25,000 रुपये का। तो यहाँ पर आपको आप सोचेंगे कि ये पॉलिसी में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मुझको नहीं हो रहा है, लेकिन सर आपको बताना चाहूँगा अगर आप इस पैसे को, जो पैसा आपको एज ए मनी बैक मिल रहा है, उसको अगर आप री इन्वेस्ट कर पाए, उसको आप दोबारा से कहीं पे यहाँ पर पैसे को अगर आप सेव करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। बाकी आपकी अगर आपके बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा वगैरह जो है वो निकलता रहेगा। अगर आपको कभी किसी इमरजेंसी के तहत पैसे की ज़रूरत होती है, आप अगर पहले से प्लानिंग करके रखते हैं तो हर 5 साल बाद आपको एक अमाउंट अच्छा खासा आप यहाँ पर अपने लिए प्लान करके रख सकते हैं। तो यही कुछ आपके लिए एडवांटेज वगैरह है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा मनी बैक पॉलिसी आप उसी मतलब प्लानिंग के तहत ही लीजिए, अदरवाइज आपके लिए एंडोमेंट पॉलिसी अच्छा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर आप मनी बैक पॉलिसी को प्लान करते हैं तो इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके लिए एक अच्छा खासा लंबी अवधि के लिए कोई LIC की पॉलिसी जो आपको आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न लंबे अवधि में दे के जा सकता है, तो वो मैं आपको कहना चाहूँगा LIC की तौर से जो जीवन लाभ जिसको कहते हैं, अभी जिसका टेबल नंबर है 936, उसी को आप यहाँ पर अपने लिए बाई कर सकते हैं अगर आपको मनी बैक की ज़रूरत नहीं है। मनी बैक उन लोगों के लिए ही है जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत सर्टेन पीरियड के अंदर अंदर कोई पैसा यहाँ पर उनके लिए आता रहे, उसी की प्रकार की प्लानिंग के लिए मनी बैक पॉलिसी बेस्ट है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यही कुछ था जानकारी जो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।